जय श्री श्याम। एक बार माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, पृथ्वी लोक पर ऐसा क्यों होता है कि जो पहले से ही अपने प्रारब्ध से दुखी है उन्हें और ज़्यादा दुख मिलता है, और जो सुख में है उन्हें और सुख प्राप्त हो रहा है। भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहने लगे कि पार्वती, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए तुम्हें मनुष्य के रूप में मेरे साथ पृथ्वी लोक पर जाना पड़ेगा। माँ पार्वती और भगवान शिव ने साधारण मनुष्य का वेश धारण किया और एक गांव में आ गए। भगवान शिव कहने लगे कि पार्वती, हम दोनों यहाँ पर मनुष्य रूप में आए, इसलिए तुम भोजन बनाने के लिए चूल्हे की व्यवस्था करो और मैं खाद्य सामग्री लेकर आता हूँ। माता पार्वती चूल्हा बनाने के लिए ईंटों की खोज में निकल पड़ी। वह कुछ जर्जर हो चुके घरों से ईंटें उठा लाईं और चूल्हा तैयार कर दिया। उधर भगवान शिव खाली हाथ ही लौट आए। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, आप तो कुछ लाए ही नहीं, ऐसे में भोजन कैसे बनेगा? भगवान शिव कहने लगे कि पहले तुम बताओ कि चूल्हे के लिए ईंटें तुम कहाँ से लेकर आई? माँ पार्वती कहने लगी कि प्रभु, गांव में कुछ मकान जर्जर अवस्था में थे, उनकी ईंटें बाहर निकली हुई थीं, मैं उनमें से ही ईंटें निकाल कर ले आई। भगवान शिव ने पूछा, पार्वती, जो मकान पहले से ही जर्जर अवस्था में थे, तुमने उनकी ही ईंटें क्यों निकाली, जबकि तुम उन घरों से भी तो ईंटें निकाल सकती थी जो बढ़िया तरीके से बने थे। माँ पार्वती कहने लगी, प्रभु, जो मकान सही थे उनकी देखभाल उचित तरीके से हो रही थी, इसलिए उनकी खूबसूरती बिगाड़ने का मेरा मन नहीं किया, जबकि जर्जर मकान की ईंटें तो पहले से ही इधर उधर निकल रही थीं। अब मैंने उनकी एक दो ईंट निकाल भी ली तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी खूबसूरती तो पहले ही समाप्त हो चुकी थी। उनके रख रखाव की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। भगवान शिव बोले कि पार्वती, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। जो लोगों ने अपने घर का रख रखाव उचित तरीके से करते हैं और उन्होंने उसी तरह अपने सही कर्मों से अपने जीवन को सुखद बनाया है, मनुष्य के जीवन में सुख दुख उनके कर्मों से भी आते हैं। जो लोग पहले से दुखी और सुखी हैं, वह अपने कर्म के कारण ही सुख दुख पाते हैं। इसलिए हे पार्वती, मनुष्य को अपने शुभ कर्मों की ऐसी सुंदर इमारत खड़ी करनी चाहिए ताकि कोई उसकी एक ईंट को भी निकाल न सके। जय हिंद।